Let's Mike Career. लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में की थी। तब से अब तक करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर योजनाओं में से एक माना जाता है। योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए आते हैं, जो कि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में जारी किए जाते हैं। इस योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी किए जाने की संभावना है। क्या है योजना, कौन कौन होंगे इसके लाभार्थी, पात्रता के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले योजना की शुरुआत। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2019 को की थी। इस योजना का उद्देश्य था देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना। योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और यह पैसा 4-4 महीनों के अंतराल में 3 किस्तों में जारी किया जाता है। अब जानते हैं योजना के उद्देश्य क्या क्या है। योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना, देश में कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना और किसानों की कमाई को बढ़ाना, किसानों का समय पर बीज, खाद, कीटनाशक समेत अन्य जरूरी कामों के लिए मदद करना, किसानों को साहूकारों के महंगे कर्ज के जाल से बचाना। अब जानते हैं योजना के तहत लाभार्थी को कितनी धनराशि दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल में किसान के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब जानते हैं इस योजना के लिए पात्रता क्या क्या है। देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसान, वो किसान जिनके पास 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि हो और अगर परिवार में 1 से ज्यादा सदस्य हैं तो उन सभी को अलग अलग इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस योजना के तहत शामिल नहीं होंगे? तो अगर आपकी जमीन किसी संगठन या कंपनी के नाम है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आवेदक किसी संवैधानिक पद पर कार्यरत है तब भी उसे इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। सरकार से 10,000 रुपए से ज्यादा पेंशन लेने वाले पूर्व कर्मचारी भी इस योजना के तहत पात्र नहीं है। और अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आवेदक वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद या विधायक है तब भी वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा। अब जानते हैं कि योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं। सबसे पहले आवेदक को अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। जमीन के दस्तावेज जैसे कि खतौनी, खसरा नंबर, जमीन का रिकॉर्ड नंबर, ये सब अनिवार्य है। बैंक अकाउंट की डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, इसके बाद लाभार्थी का मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है। अब जानते हैं कि योजना के तहत आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको किसान के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाएं और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें सारी जानकारी आपको भरनी होगी और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक किसान के तौर पर हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC या फिर कृषि विभाग के ऑफिस जाकर इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत फॉर्म भरना होगा। आप अगर अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने पर आप योजना के तहत अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब जानते हैं सामान्य लोगों के कुछ सवाल। सबसे पहली जानकारी कि क्या किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है? इसका जवाब है नहीं। यह योजना सभी किसानों के लिए है। कोई भी किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न, क्या 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से ज्यादा खेत वाले किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि से पैसा मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। आपके पास
चाहे कितनी ही जमीन क्यों ना हो, देश भर के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा क्या है? तो इस योजना के तहत हर किसान को एक वर्ष में 6,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है और यह पैसा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, क्या परिवार का सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो क्या वह भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र होगा? इसका जवाब है नहीं। इनकम टैक्स भरने वाले परिवार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से पैसा लेता है तब क्या होगा? तो अगर जांच में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खाते में जारी की गई धनराशि रिकवर होगी और इसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.